बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोपहर के 4 बज चुके हैं। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट लेकर आपका मेजबान मीरहिलाल हांचुरी हाजिर खिदमत। जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल को लेकर जो हाल अहवाल है आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत में आज की अहम और आज की सबसे बड़ी खबर ये कि काफी मुद्दत के बाद PAGD के बैनर तले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह वाक़ा श्रीनगर के अंदर आज एक मीटिंग मुनक्कद हो रही। ठीक 4 बजे ये मीटिंग मुतवक्का थी। हमारे नुमाइंदे फैसल रियाज हमें अपडेट करेंगे, क्योंकि वो इस मीटिंग को लेकर यहां पर इस मीटिंग को कवर कर रहे हैं। आपको बताते चले कि एजेंडा क्या है ये अभी भी एक सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि जराये के हवाले से जो हमें खबर मिली है उसमें यही कहा गया है, जराये के हवाले से जो खबर मिली है उसमें यही कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो कदगने हैं एहतजाजों को लेकर, यानी फलस्तीन के अंदर जो सूरत हाल है उस पर जो कदगने लगाई जा रही है उस पर आज ये एजेंडा रखा गया है इस PAGD के, जो कि जराये के हवाले से खबर है। हालांकि अभी मीटिंग शुरू हो रही है और मीटिंग के फौरन बाद ही इस हवाले से मालूमात आ जाएंगी। जी अभी भी जो इतलात मिल रही है, हालांकि मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ PAGD वो अभी 2:30-3 बजे तक अवेयर नहीं थे कि उन्हें जाना है नहीं जाना है, लेकिन अभी हमें ये इतलात मिल रही हैं कि महबूबा मुफ्ती भी यहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर आ चुकी हैं, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी आ चुके हैं, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी भी आ चुके हैं। यानी 3 लीडरान जो PAGD के हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। ये खबरें हमें मिल रही हैं। फैसल रियाज से हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। फैसल रियाज हमें बताएंगे कि इस मीटिंग के अंदर कौन कौन आए हैं और आज एजेंडा क्या है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि काफी मुद्दत के बाद ये मीटिंग यहां पर हो रही है और इसमें अहम लीडरान और खासतौर पर पिछले दिनों जो PAGD की अहम इकाई यानी PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो बयानबाजियां हुई हैं, माना जा रहा है कि वो भी आज इस मीटिंग के एजेंडे पर है। कुछ गिरफ्तारियां जो लगातार हो रही हैं उस पर भी बात तो होना मुतवक्का है, लेकिन फैसल रियाज इस वक्त हमारे साथ है। फैसल रियाज इस वक्त हमारे साथ है। फैसल जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इतलात आ रही हैं महबूबा मुफ्ती भी यहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर पहुंच चुकी हैं, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी वो भी आ चुके हैं, रिटायर्ड हसनैन मसूदी भी आ चुके हैं। क्या एजेंडा है आज की इस मीटिंग में? आज बिल्कुल ये इमरजेंसी पे ये मीटिंग बुलानी पड़ी। हालांकि अभी तक पूरी तरीके से समझ नहीं आ रहा था कि इनको इनवाइट किया गया, क्योंकि अक्सर जो लीडर्स थे PAGD के उन्होंने डिनाई किया कि हमें नहीं बुलाया गया। लेकिन जब अभी टाइम पहुंचा तो अभी एक साथ सारे जो लीडर्स या अकाया है या कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है इस PAGD के वो सारे के सारे अभी यहाँ पे पहुंचे हैं। और अभी जहां तक एजेंडे की बात है तो अभी तक क्लियर जो है एजेंडा सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम प्रेजेंट सिचुएशन देख रहे हैं या कुछ दिनों से लगातार जो सियासी उथल पुथल देखने को मिल रही है, जहाँ पे PDP और NC कॉन्फ्रेंस की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडर्स है वो आमने सामने देखे जा रहे हैं, बयानबाजी जो है सख्त हो रही है, तो कहीं ना कहीं उस चीज पे जो है तबादला ख्याल होने वाला है। उसके साथ साथ जो इलेक्शन का मामला है, हालांकि जो जम्मू में मीटिंग हुई थी तमाम पार्टियों की, तो उस वक्त भी यही सवाल सामने रखा था सरकार के कि आप इलेक्शन कराएं, क्योंकि पिछले 8 सालों से यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए। और दूसरी बात आपको याद होगा कि सरकार की तरफ से लगातार इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि हमने ग्रास रूट लेवल पे यहाँ पे डेमोक्रेसी पहुंचाई, लेकिन अब उन इदारों का भी टेन्योर जो है खत्म हो रहा है। अब कहीं ना कहीं ये भी जोर दिया जाएगा आज मीटिंग के कि जो म्युनिसिपल इलेक्शन है वो कराया जाए या पंचायत इलेक्शन है वो भी कराया जाए, और इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले उसमें किस तरीके की स्ट्रेटजी होगी वो सेट की जाए। क्योंकि सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि जो नॉर्थ कश्मीर सीट है वहां से इंजीनियर रशीद इलेक्शन लड़ने वाले हैं, और जो सोर्स हमें बता रहे हैं कि अपनी पार्टी ओपनली इंजीनियर रशीद को इलेक्शन में सपोर्ट करने वाले हैं, उनको वहां पे कोशिश करें उनको जिताने की, तो उस चीज को भी देखा जाएगा। और जो सीट साउथ कश्मीर की है वो जम्मू से कनेक्टेड है, तो उस चीज पे किस तरीके की स्ट्रेटजी होगी, किस तरीके से वहां पे इलेक्शन लड़ा जाए वो भी सेट किया जाएगा। और इस पर खासकर जो इस वक्त फलस्तीन और हमास के दरमियान जो जंग है और उसके असर जो जम्मू कश्मीर में पड़ रहे हैं, क्योंकि आज भी आपको 4 जुमाओं से जामिया मस्जिद बंद रखी गई, मीरवाइज को बंद रखा गया,
बिमना बड़गाम का इमाम बारगाह 3 जुमा बंद रखा गया, अगस्त हादी को बंद रखा गया। और इसके साथ साथ जो अरेस्ट स्प्रीज हो रही है और हाल ही में जो अटैक्स में किलिंग्स हुई है, चाहे वो हेड कांस्टेबल टंगमर्ग की बात हो, पुलवामा के नॉन लोकल की किलिंग हो, या श्रीनगर के ईदगाह इलाके में इंस्पेक्टर पे दिन दहाड़े गोली मारी गई, या इस तरह की सिचुएशन जो इस वक्त जम्मू कश्मीर बनी हुई है, खासकर कश्मीर वादी में, उस चीज पे डिस्कशन होगा। और उम्मीद है कि चलिए फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की जो मजमूई सूरत हाल है, जो हालात के एतबार से और फिलिस्तीन इसराइल जंग के एतबार से जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ तब्दीलियां हो रही हैं, जो कुछ पेशरफ्त हो रही है, उस पर आज इस मीटिंग में खासा बहस किया जाएगा। और अहम कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो इस पीएचडी के हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। और साथ ही साथ आइरोज या पिछले कुछ दिनों से जो कश्मीर के अंदर सियासी हलचल भी देखने जा रही है, जिसमें जैसा कि फैसल ने कहा कि अपनी पार्टी इंजीनियर रशीद का सपोर्ट कर रही है, यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को लेकर भी आज यहां पर सीर हासिल बहस की जाएगी। बहरहाल नजर होगी कि जब ये मीटिंग इख्तिताम होगी और उसके बाद मीडिया के नुमाइंदों के साथ जब बातचीत होगी, क्या कुछ निकलकर सामने आ जाएगा। गुलिस्तान न्यूज पल पल की खबर से आपको अपडेट करेंगे। इधर श्रीनगर की तवारीखी जामिया मस्जिद में आज चौथे जुमा भी नमाज जुमा की बाजमात नमाज अदा न हो सकी। बताया जाता है कि फिलिस्तीन के हक में मुमकिन एहतजाजी मुजाहरों के पेश नजर अमन और कानून की सूरत हाल को खराब होने से बचाने के लिए इंतजामिया ने ये इकदाम उठाए हैं। इस तरह से आज चौथे जुम्मा मुसलसल जामिया मस्जिद श्रीनगर के मेंबरों मीनार खामोश रहे। खबरों के मुताबिक नमाज के वक्त से कबल ही जामिया मस्जिद के सदर दरवाजे को मुकफ्फल रखा गया था, जबकि मीरवाइज मौली मोहम्मद उमर फारूक को भी खाना नजरबंद रखा गया था। दरियासना वादी के मारूफ शिया आलिमदीन आगा सैयद हादी को भी खाना नजरबंद रखने की खबर है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से यह फैसला फ़लस्तीन के हक में एहतजाज को लेकर किया गया है कि प्रोटेस्ट ना हो, या उसके साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो खराब ना हो। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने आज चौथी बार भी फैसला लिया है कि जो तवारीखी जामिया मस्जिद है उसको बंद रखा जाए, और जामिया मस्जिद के अराउंड जो है काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी रखी गई है। और उसके साथ आम लोगों को भी कहा गया अमन कानून की सूरत हाल खराब ना हो जाए, इस निस्बत से यह फैसला लिया गया है। फैसल रियाज बता रहे थे, लेकिन मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कहा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका स्टेटस क्या है। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक का कहना था कि उन्हें 4 साल के बाद रिहा तो किया गया, एक दिन रिहा करके 4 दिन बंद किया जाता है, इसलिए मैं रियासती अदलिया से गुजारिश करता हूं कि वो इस मामले का नोट्स ले। ये मीरवाइज ने कहा। मीरवाइज ने कहा कि आज चौथे जुमा लगातार मरकजी जामिया मस्जिद या तवारीखी जामिया मस्जिद को नमाज और वाजु तबलीग के लिए बंद किया गया, जो उनके बकौल काबिल अफसोस अमल है। देखिए, ये लगातार चौथा जुमा है जबकि हम देख रहे हैं कि कश्मीर की सबसे बड़ी इबादत का मरकजी जामिया मस्जिद को बिला किसी वजह जो है वो बंद कर दिया गया है। नमाज की अदायगी पर जो है वो रोक लगा दी गई है। वाज़ तबलीग का सिलसिला बंद है। और जैसा कि आप जानते हैं कि तकरीबन 4 साल के बाद जो है मुझे रिहा किया गया, लेकिन 2 ही जुमा मैंने वहाँ पढ़े, उसके बाद फिर से कदगनों का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरा स्टेटस क्या है। एक दिन मुझे रिहा किया जाता है तो 4-5 दिन और बंद किया जाता है। तो ये सारा सिलसिला जो है वो बहुत ही अफसोसनाक है। और ख़ासकर नमाज जुमा की अदायगी से लोगों को रोकना, ये न सिर्फ हुकूमत का अफसोसनाक तर्ज अमल है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि कम से कम जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है वो इस मामले का नोटिस ले और वो ये देखे कि जो, क्योंकि हमारा केस अभी भी हाई कोर्ट में है और इस हफ्ते उसकी पेशी भी है, कि वो देखें कि क्यों हमें बार बार रोका जा रहा है, क्यों जामिया मस्जिद को बार बार नमाज के लिए बंद किया जा रहा है। तो ये एक अफसोसनाक तर्ज अमल है। जामिया मस्जिद श्रीनगर के मेंबरों मीनार खामोश थे, लेकिन पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के बाद पहले जुमा की निस्बत से आज दस्तगीर साहब वाक़ा खानियार में नमाज जुम्मा के बाद तबरुकात की निशानदेही की गई। इस दौरान यहाँ नमाज जुम्मा के इज्तिमा के साथ साथ तबरुकात की निशानदेही के दौरान लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। जियारत करने वालों में खवातीन की एक बड़ी तादाद भी यहाँ शामिल रही।
नाज़रीन, पिछले दिनों वादी कश्मीर के कुछ इलाकों में हुए मिलिटेंट हमलों के बाद वादी भर में सिक्योरिटी को मुत्तहर किया गया है। वहीं शहरी श्रीनगर में पुलिस इंस्पेक्टर पर हुए हमले के बाद शहर में भी न सिर्फ फोर्सेज एहलकारों की तैनाती अमल में लाई गई है, बल्कि जगह जगह पर लोगों की तलाशी भी ली जा रही है। इस दौरान राह चलते लोगों के शनाख्ती कार्ड भी चेक करने के अलावा उनसे पूछगछ भी की जा रही है। इधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज बडगाम गए, जहां उन्होंने पार्टी के सीनियर लीडर आगा सैयद रूहुल्लाह के वालिद मुहर्रम मरहूम आगा सईद मेहदी की 23वीं बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हमरा पार्टी के दीगर लीडरान भी थे। याद रहे कि आगा सैयद मेहदी का ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से था और ठीक 23 साल पहले उन्हें आज ही के दिन आईडी धमाके के अंदर जाम बहक किया गया था। इधर त्राल में सेग्रीगेशन प्लांट का आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद याहया नकाश ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम मोहम्मद डार, कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर नाजमा शाह मौजूद रही। इलाके में डंपिंग साइट के नजदीक ये प्लांट नस्ब किया गया है और 1 महीने के अंदर त्राल का तमाम कचरा 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन प्रोग्राम के तहत कस्बे को गार्बेज फ्री बनाना है, इसलिए ऐसी कोशिश की जा रही है ताकि ये तारीखी कस्बा साफ और शिफाफ रहे और गार्बेज से भी पाक रहे। एक 6 जगहों पे पूरे वादी में हम एक जो मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से इनको प्रोजेक्ट मिला है और त्राल वन अमंगस डैम, तो हमने यहाँ पे आज स्टार्ट किया है। तो इस पूरे लगभग 30 साल के इस लीगेसी वेस्ट को ऑलमोस्ट अराउंड 13,000 जो मीट्रिक टन्स का लगभग एस्टिमेटेड ये वेस्ट हैं। इस वेस्ट को हम 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करेंगे और इसका प्रोसेसिंग करेंगे। इट इज़ वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ये जो हमारा होता है ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक सिस्टम है ये, तो ये त्राल में हो रहा है। इसके लिए हम सयाहती मकाम गुलमर्ग में महकमा सयाहत ने चंद रोज पहले एक ऑर्डर जारी किया है, जिसमें कहा गया था कि महकमा सयाहत गुलमर्ग में तमाम खिदमात फराहम करने वालों को रोजी रोटी कमाने के मसावी मौके फराहम करने के मकसद से मल्टी सर्विस रजिस्ट्रेशन मंसूख कर रही है। महकमे के असिस्टेंट डायरेक्टर जावेद रहमान ने अपने हुक्मनामे में कहा कि महकमा एक शख्स को एक ही लाइसेंस फराहम करेगा ताकि हर हकीकी खिदमत फराहम करने वालों को गुलमर्ग सिकी रिजॉर्ट में अपनी रोजी रोटी कमाने का मसावी मौका फराहम किया जाए। सयाहत से मुतलिक मुतअद्दिद खिदमात यानी मल्टी सर्विसेज के लिए रजिस्ट्रेशन रखने वाले ऐसे अफराद को इस नोटिस के जरिए मुत्तला किया गया कि इस नोटिस के जारी होने की तारीख से वो 7 दिन के अंदर अंदर मुतल्लिका दफ्तर को मुत्तला करें कि वो कौन सी सर्विस मुस्तकबिल में जारी रखना चाहते हैं, ताकि मनसूखी का अमल मल्टी रजिस्ट्रेशन और इसके बाद अहल अफराद को मसावी मौका फराहम करने का आगाज महकमे के जरिए जल्द से जल्द किया जाए। बहुत टाइम से लोगों की ये एक ग्रीवेंस रही थी कि गुलमर्ग में जो लोग हैं वो कुछ गिने चुने हैं जिन्होंने हर एक ट्रेड पे कब्जा किया हुआ है। ये डायरेक्शन हमें मिली कि 1 पर्सन 1 रजिस्ट्रेशन का जो
रूल है वो गुलमर्ग में फॉलो किया जाए, ताकि जो लोग पिछले बहुत सालों से हमारे पास आते हैं कि हमें भी किसी सर्विस की रजिस्ट्रेशन दी जाए, हम उनको दे नहीं पा रहे थे। तो इससे हमें एक मौका मिलेगा कि हमने इनको कल एक नोटिस जारी की हुई है, जिसके पास भी जो मल्टीपल सर्विसेज की रजिस्ट्रेशन है वो हमारे पास आए, वो हमें ये बता दे कि वो किस सर्विस की रजिस्ट्रेशन रखना चाहता है, और बाकी जो हैं वो हम कैंसिल करेंगे, और उनके बदले जो हमारे नए गाइड्स, टूरिस्ट गाइड्स आना चाहते हैं या किसी और ट्रेड में आना चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे तो उनको वहाँ पर एकोमोडेट करें, ताकि सब लोग जो हैं गुलमर्ग में। इधर जम्मू व कश्मीर इंतजामिया की हिदायत पर आज महकमा एनिमल हस्बेंड्री ने जिला अनंतनाग में 3 मोबाइल वेटरनरी एम्बुलेंसेज वक़्फ की है। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग फखरुद्दीन हामिद ने झंडी दिखाकर एम्बुलेंसेज गाड़ियों को जिला के लिए वक्फ किया है, और इस सिलसिले में एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है, ताकि इमरजेंसी के दौरान इस नंबर पर कॉल करके डॉक्टर और एम्बुलेंस वक्त पर पहुंच सके। के लिए लास्ट टाइम हिदायत तो उस पर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने तुरंत काम किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। वो 3 जो मोबाइल वैन है और मोबाइल एम्बुलेंसेज है वो डिस्ट्रिक्ट के लिए वक़्फ़ कर रहे हैं। आज हम ये टोल फ्री नंबर है 1962, जिसमें जो हमारा किसान है जो एनिमल हस्बेंड्री के साथ वाबस्ता है, जब भी उसको कोई परेशानी आए अपने मवेशी को लेके उसको कॉल कर सकता है, और डॉक्टर के साथ पूरी एम्बुलेंस वहां पहुंचेगी। और जहां तक मुझे बताया गया है कि सारे चाहे माइनर ऑपरेशन हो मेजर ऑपरेशन हो जो भी हो उसका वहीं पे हल हो जाएगा। और ये 2 ब्लॉक्स के लिए 1 एम्बुलेंस वक़्फ़ की गई है, टोटल 3 एम्बुलेंस है यहाँ पे हमारी, और मैं पूरी टीम को बधाई मुबारकबाद देना चाहूँगा। बात करते हैं बारामूला की। बारामूला में शाही हमदान कॉलोनी के रिहायशियों ने इंतजामिया और महकमा R&B के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि मज़कूरा मोहल्ले को बारामूला से मिलाने वाली सड़क की अबतर हालत की वजह से लोग मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि यह सड़क न सिर्फ रोजमर्रा के सफर में रुकावट बन रही है, बल्कि मकामी लोगों को भी काफी दिक्कतें पेश आती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जमीन धंस जाने की वजह से मकानों को भी खतरा लाहिक हो गया है, और बार बार इंतजामिया की नोटिस में लाने के बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इधर गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए MC सदर बारामूला ने यकीन दिलाया कि आवाम के मसले को हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। योर गवर्नमेंट न कह मुलाजिम कर बंद कहें तम दोक ये मकल तो दिमो तुम बंद मे ना कहीं ये जाए मे 4 कोर मे तुम खसो हर तुम वो अत कोता यह गोमुत अगर मे नुकसान गमिक जिम्मेदार गवर्नमेंट न लोग नार तो रूज सूरस पे वन वंद यह चलान ग यल पाने कुल वुल पेमत अ जाए कमर इथे पे दुतमुत इथे पे नीर प्रेथ वंद प्रेथ वंद यल इथे पे बंड 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 तमची मजबूरी पेवान तो पेवान युथ वंद नीर नीर इथे कहीं सिर्फ इथे पे नजर वजर दिवान पे करान कहें। मकान की दीवार कहाँ दीवार यहाँ लगी है, मकान को कहाँ तक निकल आया है। अगर इस साल फिर बर्फबारी हुई तो ये मकान वाला बेचारा रोड पे आ जाएगा। तो क्रैक छोड़ अगर ये बंड ही दे देते वही काफी था हमारे लिए। वार्ड मेंबर ने कितना काम किया यहाँ पे, आप मुतमईन हैं वार्ड मेंबर के काम से? मेरे हिसाब से तो कोई काम नहीं हुआ, ऐसा मुझे बताओ। ये बस ये नाली एक बनी है, ये यहाँ तक बनी है, इससे आगे गई नहीं। उधर कुलगाम के दमहाल यारीपुरा यारीखा सड़क की हालत नागुफ्ता बह होने की वजह से चलना फिरना मुश्किल हो रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि कई बार मुतलका हुकाम की नोटिस में भी इस मामले को लाया गया कि सड़क की मरम्मत की जाए, ताहम आज तक सड़क की हालत जूं की तू बनी हुई है। मकामी लोगों के मुताबिक जब भी इस रास्ते से गाड़ियों का गुजर होता है तो बहुत डर लगता है। उन्होंने अब इंतजामिया से अपील की है कि सड़क की मरम्मत की जाए ताकि आने वाले दिनों में लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। थाने में मज़गाम का रहने वाला हूँ। मुझे जाना था DH-पुरा याड़ी का, तो मैं सरकार से इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिमास करता हूँ LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो ये रोड है ये बिल्कुल खस्ताहाल हुआ है। ये रोड की जो कंडीशन है वो बिल्कुल ख़राब है। आप मेरे पीछे देख सकते हो,
कि ये रोड बिल्कुल ख़राब है। हम यहाँ पे गाड़ियों को चलने में भी दुश्वारी होती है और जो पैदल चलते हैं उनको भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरी आपसे इल्तिमास है कि इस सड़क को जल्द से जल्द मतलब रिपेयरिंग किया जाए ताकि सवारियों को आने जाने में दुश्वारी पैदा ना हो जाए। जनाब रोजान ये परटेंग परटेंग वन परटेंग पे दमहल तान रोड गसान खराब गुमुत सन कि ये रोड अस पे वो तुम रोड कूत खराब ये कूत सनर लोगमुत आब सतन कि ये लुक पकान या मतलब गाड़ी पकान उन पकनस मज ग दिक्कत वारिया दिक्कत गसान अगर दोयम गाड़ी तथ पे 1 किलोमीटर दूर रोजन साइड दिन खतर कि ये साइड मिलान गाड़ी या लुक अगर पकन पैदल अत पे प्राण तान गाड़ी क्रॉस कर आब सतन वरनी गसान पकुन बनान अत लिहाजा गवर्नमेंटस अपील कर कि अत करो कह। उधर जिला पुंछ की तहसील कम्प्लेक्स मंडी में एंटी करप्शन ब्यूरो के ज़ेर एहतमाम से एक बेदारे कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें जम्मू से आई हुई एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मुनक़दा कैंप में लोगों को एंटी करप्शन ब्यूरो के समाज में बहुत तेजी से फैल रही रिश्वतखोरी को खत्म करने के मुतालिक अहम जानकारी फराहम की। इस हवाले से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मंडी ने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से विजिलेंस बेदारी हफ्ता का आगाज 30 तारीख को किया गया, जो कि 5 नवंबर तक जारी रहेगा। बेदारे कैंप में एंटी करप्शन ब्यूरो के अफसरान की जानब से लोगों को बताया गया कि अगर कोई ऑफिसर किसी आम शख्स से रिश्वत की मांग करता है तो उसे किसी न किसी तरह एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ राब्ता करना चाहिए और एंटी करप्शन ब्यूरो उसी वक्त उस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए। विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो कि 30 तारीख से शुरू हुआ और 5 तारीख को ख़त्म होगा, उस सिलसिले की एक कड़ी है। और इसमें एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिसर्स जो हैं वो जम्मू से यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं और एंटी करप्शन के हवाले से कि किस तरीके से हमारे समाज में जो करप्शन है, जो बुराई है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। सेक्टरल ऑफिसर्स जो हैं उसमें पार्टिसिपेट किया है, हमारे सरपंच साहिबान हैं वो आए हुए हैं। उसके अलावा इस तहसील कॉम्प्लेक्स में जितने भी दफातर हैं उनके मुलाजमीन इसमें शामिल हैं और एक वर्कशॉप है जिसमें हमारे फोन से असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट भी आए हुए हैं और ये कोशिश है कि किस तरीके से हमारे समाज में जो रिश्वतखोरी है उसको खत्म किया जा सकता है। और उसी सिलसिले में जम्मू से आए हुए ऑफिसरान ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी, डिटेल प्रेजेंटेशन भी दिया है। और आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।